जय हिंद। आप सभी को आज़ाद मेंटर्स में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय जो खेल है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आज हम उनके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए क्या कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और आज उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। अब देखिए, हॉकी जो होता है कहाँ पर खेला जाता है? हॉकी जो होता है ना, फील्ड में खेली जाती है, यानी कि फील्ड में खेली जाती है। हॉकी कहाँ खेली जाती है? फील्ड में खेली जाती है। और इस खेल के दरमियान क्या होता है, यानी कि खेल की अवधि जो होती है, समय जो होता है 60 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? 60 मिनट का। और जिसे यानी कि इसे कितने 4 क्वार्टर में खेला जाएगा, यानी कि हमारा जो हॉकी हो गया यह फील्ड में खेला जाता है और जिसकी समय अवधि होती है 60 मिनट की, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 4 क्वार्टर में खेलते हैं। कितने? 4 क्वार्टर में। पहले और तीसरे क्वार्टर में, यानी इस दौरान क्या होता है, पहले क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का कितना, 2 मिनट का क्या कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का क्या होता है, अंतराल होता है। जैसे ही हाफ टाइम हो जाता है उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट का इसमें अंतराल होता है। इसी के साथ ही इंजरी और प्लेंटरी कॉर्नर लेने से पहले का समय शामिल नहीं किया जाता, यानी कि इनके साथ क्या होता है, इंजरी और प्लेंटरी कॉर्नर होते हैं, उनको इस में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि 2019 से पहले यह मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला गया था। कब? 2019 से पहले जो यह मुकाबला हुआ था, कब कि कितने, 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिसमें से 35 मिनट के बाद क्या होता था, 5 मिनट का हाफ टाइम का क्या होता था, ब्रेक होता था। क्या होता था? ब्रेक होता है। देखिए, सबसे यानी कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या? हॉकी। हॉकी जो होता है फील्ड में खेला जाता है, जिसकी समय अवधि 60 मिनट होती है। इसे 4 क्वार्टर में हम बांटकर क्या करते हैं, खेलते हैं। इसके दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है। लेकिन क्या होता है, हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल होता है, और जैसे ही हाफ टाइम हो जाता है उसके बाद 15 मिनट का क्या मिलता है, अंतराल मिलता है, रेस्ट मिलता है। इसके साथ ही क्या होते हैं, इंजरी और प्लेंटरी कॉर्नर जो होते हैं उनको लेने तक का समय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बात कर लेते हैं 2019, तो यानी कि अभी जो है, यानी कि 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में यह जो मुकाबला हुआ करता था 70 मिनट के लिए खेला जाता था, लेकिन अभी कितना, 60 मिनट के लिए खेला जाता है। और जब 70 मिनट का खेला जाता था उस समय क्या होता है, इसमें 35 मिनट के बाद क्या होता है, 5 मिनट का हाफ टाइम क्या होता था, ब्रेक होता था। क्या होता था? हाफ टाइम का क्या होता था, ब्रेक होता था। चलिए, अब देखिए, यानी कि हॉकी जो होती है कहाँ पर खेली जाती है, फील्ड में खेली जाती है। हॉकी कहाँ पर खेली जाती है, फील्ड में खेली जाती है। हॉकी फील्ड की जो लंबाई होती है 91 मीटर होती है। कितनी होती है? 91 मीटर होती है। हॉकी जो फील्ड होती है उसकी लंबाई 91 मीटर होती है। हॉकी फील्ड की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 50 से लेकर 55 मीटर तक होती है। हॉकी फील्ड की चौड़ाई की बात करते हैं तो 50 से लेकर 55 मीटर तक। और बॉल का जो वजन होता है वह 155 ग्राम, लगभग क्रिकेट के गेंद के जितना ही इसका क्या होता है, वजन होता है। क्या होता है? वजन होता है। और इसकी जैसे हम क्या कर लेते हैं, जैसे परिधि की बात कर लेते हैं, यानी कि परिधि कितना होता है, तो 22.4 से लेकर 23.5 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, इनकी परिधि होती है। हॉकी स्टिक की जो लंबाई होती है, हॉकी की स्टिक यानी कि हॉकी जो खेलने वाला होता था उसका डंडा होता था, उसकी जो यानी कि लंबाई की बात कर लिए तो ये लगभग कितना होता है, 37 इंच, यानी कि इसको जैसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 105 के लगभग अप्रॉक्स आ जाते हैं। अब देखिए, हॉकी स्टिक का जो वजन होता है, वजन की बात कर लेते हैं तो 737 ग्राम होता है। कितना होता है? हॉकी स्टिक का जो वजन होता है 737 ग्राम होते हैं। एक सेंटर लाइन खींची होती है, जिसमें क्या होती है, एक सेंटर लाइन क्या किया जाता है, खींचा जाता है, जिसमें एक सेंटर लाइन क्या होती है, खींची हुई है। और इसमें अन्य 2 रेखा होती हैं जो कि 22.80 मीटर की होती है। अब देखिए, हॉकी गोल की पोस्ट की जो चौड़ाई होती है, हॉकी गोल की किसकी, हॉकी गोल की जो पोस्ट की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर होती है। हॉकी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है, हॉकी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है 2.14 होती है।
हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। हॉकी फील्ड की जो लंबाई होती है 91 मीटर होती है। हॉकी फील्ड की जो चौड़ाई होती है 50 से लेकर 55 मीटर होती है और उस बॉल का जो वजन होता है 155 ग्राम, लगभग क्रिकेट के गेंद के जितना ही क्या होता है इसका वजन होता है। ठीक है, इनकी परिधि की बात कर लिए हॉकी, यानी कि इसकी परिधि की बात कर लिए तो 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। हॉकी स्टिक की जो लंबाई की बात करते हैं हॉकी स्टिक की जो लंबाई की बात करते हैं तो 37.7 इंच लगभग होता है और 105 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम होते हैं, एक जिसमें क्या होते हैं एक सेंटर लाइन खींची होती है और दो अन्य रेखा होते हैं जो कि क्या होती है 20.80 मीटर की होती है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। ये हो गया, चलिए तीसरा पेज, चौथा पेज में आइए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है पेंट्री स्ट्रोक जो होते हैं इसमें कितने होते हैं 5 खिलाड़ी क्या करते हैं शॉट लगाने का, 5 खिलाड़ी जो होते हैं क्या करने का प्रयास करते हैं शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। स्टॉप जिसका भी यानी कि स्टॉप जो व्यास होते हैं कितना होते हैं 6 इंच के आसपास होते हैं, यानी कि 0.15 मीटर होंगे। ठीक है, और गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है तो गोल पोस्ट से जो दूरी होती है गोल पोस्ट से जो दूरी होती है कितनी होती है 6.40, यानी कि 7 यार्ड के बराबर होती है। बेल लाइन यानी कि इनकी जो बेल लाइन की दूरी होती है 15 मीटर होती है, कितनी होती है 15 मीटर होती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात कर लिए, यानी कि इनका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है कहाँ लुसाने है, कहाँ है लुसाने है। अब देखिए भारत में मुख्यालय की बात कर लेते ये द्वारिका जो कि नई दिल्ली की में है, कहाँ नई दिल्ली में। अब देखिए और इसकी जो स्थापना हुआ था FIH के रूप में हुआ था, किसके रूप में FIH के रूप में, जो कब हुआ था 2009 में हुई थी। कब हुई थी 2009 में हुई थी, कब हुई थी तो 2009 में हुई थी। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि 1925 में हुई थी। हॉकी प्रदर्शन भारत का क्या ओलंपिक खेल के रूप में जानते हैं। हॉकी प्रदर्शन जो होता है भारत का ओलंपिक होता है खेल के रूप में जानते हैं और इसमें हमें 8 मेडल भी प्राप्त हुआ था। कितना 8 मेडल यानी कि प्राप्त हुआ था। 8 मेडल को हमने क्या कर लिए थे जीते थे। कब 1928 में, फिर 1932 में, 1936 में, इसके बाद 1948 में, फिर 1952 में, उसके बाद 1964 में, फिर 1980 में। यानी कि जो 8 गोल्ड में जो मेडल था 1928 में और 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1964 में, 1980 में और एक रजत भी यहाँ हम लोग क्या किए थे प्राप्त किए थे। कब 1960 में, 1960 में किए थे। इसके बाद यानी कि 3 कांस्य पदक भी लाए हुए थे। वो क्या कहाँ से हॉकी जब हो रहा था 3 कांस्य हुआ था, जबकि कांस्य पदक भी लाए थे 1968 में, 1972 में और 2020 में। अब देखिए जो विश्व कप हुआ, ठीक है, जिसमें से पहला विश्व कप 1921 में हुआ था। यानी कि हॉकी में जो पहला जो विश्व कप हुआ था 1971 में कब हुआ था 1971 में। और इसमें इटली क्या होता है इटली विजेता और इटली में हुआ, कहाँ पे होता है इटली, और विजेता यानी कि पाकिस्तान से था। ठीक है, दूसरा विश्व कप 1975 में मलेशिया, जिसमें विजेता कौन हुए थे भारत हुए थे, भारत हुए थे। अब देखिए फिर ये इसमें क्या था कप्तान जो थे इस समय कप्तान कौन थे तो अजीत पाल सिंह थे और पाकिस्तान को हराया था 2-1 से। यानी कि पाकिस्तान को कब से कितने से हराया 2-1 से हरा दिया था। ओलंपिक खेल के क्या थे ये कप्तान, ओलंपिक खेल के कप्तान की बात कर लिए 1928 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उस समय कप्तान कौन थे जयपाल सिंह मुंडा थे। 1928 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उस समय कप्तान कौन थे तो जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, 1936 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें कप्तान कौन थे मेजर ध्यानचंद्र थे। ठीक है, फिर 1948 की बात कर ले तो 1948 में कप्तान कौन थे किशन लाल जी थे। उसके बाद 1980 की बात करते हैं तो 1900 वासुदेव भास्कर जी थे। 1921 के यानी कि हॉकी ओलंपिक जो खेल हुआ था उस समय कप्तान कौन थे मनप्रीत सिंह थे। कौन थे मनप्रीत सिंह जो कि टोक्यो जापान का थे। ठीक है, टोक्यो जापान के थे। अब देखिए यहाँ
हॉकी कार्ड की बात कर लेते हैं। हॉकी जो कार्ड होते हैं क्या होते हैं, हॉकी कार्ड, जिसमें क्या होते हैं, ग्रीन कार्ड होते हैं, येलो कार्ड होते हैं, लाल कार्ड होते हैं। अब देखिए ग्रीन कार्ड क्या होता है, ग्रीन कार्ड जो होता है खिलाड़ी को धक्का देना, यानी कि ये डिनोट करता है, दर्शाता है खिलाड़ी को क्या करना, धक्का देना, गेंद की राहों में बाधा पहुंचाना, यानी कि ग्रीन कार्ड ये संकेत करते हैं क्या, खिलाड़ी को क्या करना, धक्का देना या गेंद की राहों में क्या करना, बाधा पहुंचाना। फिर येलो कार्ड होते हैं 3 ग्रीन कार्ड पर और 5 में सॉरी येलो जो कार्ड होते हैं 3 ग्रीन कार्ड पर और खिलाड़ी 5 मिनट के खेल से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है। अब देखिए लाल कार्ड जो होते हैं येलो कार्ड के बाद खिलाड़ी खेल के लिए क्या होते हैं, अयोग्य घोषित होते हैं। यानी कि देखिए हॉकी जो कार्ड होते हैं जिसमें 3 कार्ड होते हैं, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, लाल कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या होता है, खिलाड़ी को धक्का, यानी कि संकेत खिलाड़ी को धक्का देना या गेंद की राह में क्या करना, बाधा पहुंचाना। उसके बाद येलो कार्ड की बात करते हैं तो येलो कार्ड क्या होता है, 3 ग्रीन कार्ड पर, ठीक है, और खिलाड़ी 5 मिनट खेल से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जैसे ही 3 ग्रीन कार्ड शो हो गया उसके बाद येलो कार्ड हुआ, ठीक है, येलो कार्ड दिखाया जाएगा और इसमें खिलाड़ी जो होते हैं 5 मिनट के लिए खेल से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। फिर हमारा आता है लाल कार्ड, तो लाल कार्ड क्या होता है, येलो कार्ड के बाद आते हैं और इसमें क्या होता है, खिलाड़ी जो होते हैं खेल के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तब तक फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।